हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है। अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 48.8% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और इसमें डीआई की होल्डिंग 50.25% है और ये स्टॉक अभी मेजर सपोर्ट पे है और डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उस कंपनी का नाम है टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी अभी 1706 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और लास्ट डे इसने 0.83% का अपसाइड मूवमेंट दिखाया था। अगर एक साल में स्टॉक प्राइस की बात करें तो इसने लगभग 45% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर 5 ईयर टाइम फ्रेम में बात करें तो इसने लगभग 19.46% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो स्टॉक 5 सालों से नहीं चला है, अभी मेजर सपोर्ट पे है। तो इस वीडियो में हम लोग बिजनेस, फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों को एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये बेस्ट टाइम है इस स्टॉक को स्टडी करने का। तो आइए इसके बिजनेस को देखते हैं। टीम लीज सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, पेरोल प्रोसेसिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को प्रोवाइड करती है। अगर इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो जनरल स्टाफिंग, स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग, एचआर सर्विसेज इनका मेजर बिजनेस सेगमेंट है। कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में और ये वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जनरल स्टाफिंग एंड एलाइड सर्विसेज में 93% ऑफ रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में। कंपनी स्टाफिंग सॉल्यूशंस देती है, टेम्पोररी रिक्रूटमेंट करती है और पेरोल प्रोसेसिंग करती है। ये सेगमेंट 22% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है 9 मंथ्स में फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ड्रिवन बाय 16% राइज इन हेड काउंट। और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो इनका स्टाफिंग सर्विसेज है उसमें 5% रेवेन्यू जनरेट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 मंथ्स में। और अदर एचआर सर्विसेज का लगभग 2% ऑफ रेवेन्यू जनरेट ही करती है। द कंपनी ऑफर्स रेगुलेटरी कंप्लायंस और ट्रेनिंग देती है। ये एक जॉब पोर्टल है, इनका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और SAS बेस्ड कंप्लायंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये। और इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया डिग्री अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम टू ऑफर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टू अप्रेंटिस और ये सेगमेंट इनका लगभग 21% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है 9 मंथ्स में फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ये कंपनी एचआर सॉल्यूशंस देती है 3900 प्लस एम्प्लॉयर्स को। तो सोच सकते हैं आप कि ये कितने वास्ट इनका एचआर सॉल्यूशंस का नेटवर्क है और ये इन्होंने 23 लाख पीपल को हायर किया है इन द पास्ट 23 ईयर्स। ये लार्ज, मीडियम और स्मॉल क्लाइंट्स तीनों को कैटर करती है। ये मेनली 3 एरियाज में उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्टिंग में 3.5 लाख एसोसिएट्स और ट्रेनीज को ये सपोर्ट करती है। एम्प्लॉयबिलिटी में बेनिफिटिंग 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड ई वर्क फोर्स सर्विंग 1000 प्लस एम्प्लॉयर्स। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका टॉप 20 कस्टमर्स ने लगभग 43% ऑफ रेवेन्यू इनके लिए जनरेट करके दिया था। तो मेनली इनका जो थोड़ा वाइडली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड इनका बिजनेस है क्योंकि टॉप 20 कस्टमर्स ही इनका 43% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अगर कुछ कस्टमर हट जाते हैं, अगर मेजर जो कस्टमर्स हैं तो इनके रेवेन्यू में फ़र्क पड़ सकता है। तो ये बात ध्यान रखने के लिए है। इनका नेटवर्क 7500 प्लस लोकेशंस में है और ये लगभग 28 स्टेट्स में है इनका नेटवर्क है और फॉरेन कंट्री में भी अपना ये बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। जनवरी 2025 में कंपनी साइन किया है एक पैक्ट टू एक्वायर 80% स्टेक इन इकिगाई इनेबलर्स प्राइवेट लिमिटेड विच कैन हेल्प टू एक्सपैंड IT बिजनेस, स्टाफिंग बिजनेस इन सिंगापुर एंड मिडल ईस्ट। और इन्होंने 90% स्टेक एक्वायर किया है TSR डारासॉ में और 30% स्टेक एक्वायर किया है क्रिस्टल HR इन दिसंबर 2024 में। तो मतलब ये अपना बिजनेस को भी काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड ये कंपनी कर रही है। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। इनका मार्केट कैप 2866 करोड़ का है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये, लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी में और करंट प्राइस 1709 है। अपने 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जो 52 वीक लो इनका है 1641 रुपीज़ और 52 वीक हाई 3303 रुपीज़ है। स्टॉक पी 25.4 है। इंडस्ट्री पी के आसपास ये ट्रेड करता हुआ हमें भी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी 24.1 है। बुक वैल्यू 541 रुपीज़ है। डिविडेंड कुछ भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है। ROCE 13.2% है। ROE 12.8% है। डेप्ट टू इक्विटी 0.13 है। प्रोमोटर का होल्डिंग 31.6% है। प्रीवियस 12 मंथ में इन्होंने
110 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। शेयर इनका प्लेज 1.59% शेयर है। पेग रेशियो 6.16 है। ऑल टाइम हाई प्राइस इनका 5,550 रुपीज़ है। ऑल टाइम लो प्राइस 790 रुपीज़ है। 200 डे मूविंग एवरेज इनका 2191 है, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से अभी नीचे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस इसका 1709 है। 200 डे मूविंग एवरेज इनका 2191 है। 52 वीक हाई से अभी ये 48.2% लो होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से सिर्फ 4.16% अभी ऊपर है ये। RSI 24 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.16 है। सेल्स ग्रोथ इनका 3 साल में 19.8% रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 4.12% रहा है और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में अगर देखें तो 16.5% रहा है। अगर इनके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 6.6 है और अभी ये मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ अपने बॉटम के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को हमें मिलेगा। इनके पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि मीडियन पी इनका 49.6 है और अपने मीडियन पी से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा और अपने बॉटम में है ऑलमोस्ट अपना पी जो इनका 5 ईयर टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और 3 ईयर टाइम फ्रेम में अगर पी रेशियो की बात करें तो मीडियन पे इसका 39.5 है और मीडियन पे से ये काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे है। अगर 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मीडियन पे इसका 37.8 है और अपने बॉटम के आसपास ये देखने को हमें पे रेशियो देखने को मिल रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं तो जून 2024 से जून 2025 में भी हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। 2580 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था, इस बार इन्होंने 2891 करोड़ का किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ का था जो कि बढ़ के 31 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सेम रखा है 1%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 करोड़ का था जो बढ़ के 26 करोड़ का हो चुका है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं तो इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कि पिछले साल 19 करोड़ का था सेम क्वार्टर में, अभी 25 करोड़ का हो चुका है। EPS में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। 12.40 का था वो बढ़ के 15.83 का हो चुका है। अगर इनके ईयरली स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च 2014 में जो ये कंपनी 1530 करोड़ का सेल्स कर रही थी वो ग्रो होते होते अब 11,467 करोड़ का हो चुका है। पिछले 12 सालों में इसने ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ग्रो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ का जो था वो बढ़ के लगभग 146 करोड़ का हो चुका है और इसमें ईयर ऑन ईयर इसने ग्रोथ दिखाया। 12 का 24 करोड़, 26, 37, 69, 94, 93, 97, 142, 122, 131, 138, 146। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉफिट में मिनिमम सा डिप देखने को मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे देखने को थोड़ा सा मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसने 2014 में 18 करोड़ का प्रॉफिट किया था नेट प्रॉफिट, ऑलमोस्ट बढ़ के 116 करोड़ का हो चुका है। ईयर ऑन ईयर भी बात करें तो 110 से ग्रोथ में हमें देखने को मिलेगा 116। EPS भी इनका 34.95 से बढ़ के 68.29 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने 1% से 2% के बीच ही आसपास हर ईयर मेंटेन किया है। 1% से लेके यहाँ बीच में इन्होंने 2% मेंटेन किया, फिर यहाँ पे हम लोग को लास्ट 3 सालों से 1% मेंटेन करता हुआ दिखने को मिल रहा है। कंपोनेंट सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देख सकते हैं टॉप लाइन ग्रोथ भी इसमें देखने को मिल रहा है सेल्स में, बॉटम लाइन भी देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर आप देखें तो। लेकिन स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखें 5 ईयर, 3 ईयर्स, 1 ईयर सब में निगेटिव ही रिटर्न देखने को मिलेगा। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का। सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 ईयर में 19%, प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने 13% का मेंटेन किया है। 5 ईयर में 16% है, प्रॉफिट ग्रोथ 26% है। 3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 20% का किया है, प्रॉफिट में 4% का ग्रोथ किया है। ट्रेलिंग 12 मंथ में इस सेल्स में 18% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, जबकि प्रॉफिट में 11% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस में देखें तो हर टाइम फ्रेम में हमें 5 ईयर, 3 ईयर्स, 1 ईयर्स में और 1 साल में तो -46% रिटर्न इन्होंने दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इन्होंने लगभग 14% से लेकर 13% के बीच में रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन किया। 10 ईयर टाइम फ्रेम में 14%, 5 ईयर में 13%, 3 ईयर्स में 13%, लास्ट ईयर 13% का इन्होंने ROE मेंटेन किया है। अगर इनके रिजर्व की बात करें तो
इन्होंने 12 साल में अपने रिजर्व को 118 करोड़ से बढ़ा के 890 करोड़ कर चुका है। और बोरोइंग की करें तो बात, तो अभी इन्होंने 118 करोड़ का बोरोइंग लेके रखा है, जो कि इनके रिजर्व के सामने बहुत ही कम है। और इनका फिक्स एसेट भी 344 करोड़ का हो चुका है। और टोटल एसेट्स की बात करें तो 2145 करोड़ का है, जो कि आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स में भी ईयर ऑन ईयर इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2025 के क्वार्टर में इनका प्रोमोटर ने सेम स्टेक मेंटेन किया है 31.61%। एफआईएस के पास थोड़ा सा होल्डिंग इन्होंने डिक्रीज किया है 11% से लगभग 7.69% अपना स्टेक को रखा है। डीआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है 47.65% से अपने स्टेक को 50.25% लेके गए हैं। और वीक हैंड्स जिनको हम पब्लिक कहते हैं, उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है 10.41%। फिर भी ऑलमोस्ट 90% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये दिखाता है कि इस स्टॉक में एफआईज और डीआईज का कितना भरोसा है, इवन प्रोमोटर्स भी इसमें कितने अपने बिजनेस में भरोसा दिखाते हैं। इनके जो लास्ट कॉन कॉल हुआ है उससे मैंने ये पॉइंट्स कुछ निकाला है कि इनका एबिटा जो है 30% ईयर ऑन ईयर रिमेनिंग क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के ग्रोथ का फोरकास्ट इन्होंने किया है। और इन्होंने कहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट बेस लार्जली एब्जॉर्ब इंक्रीमेंटल ग्रोथ टू ड्राइव द ऑपरेटिंग लेवरेज। एचआर टेक बिजनेस एक्सपेक्टेड टू टर्न एबिटा पॉजिटिव बाय मिड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027। और मैनेजमेंट बुलिश है Q2 में H2 सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 ड्यू टू सेक्टर रिकवरी साइंस, फेस्टिव डिमांड, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट पाइपलाइन एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्टिविटी गेन्स। और इनका फोकस रहने वाला है प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड लिवरेजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने कॉन कॉल में भी बहुत अच्छे ग्रोथ का फोरकास्ट किया है इन्होंने, और मैनेजमेंट बुलिश है। और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्होंने सेक्टर का रिकवरी का भी साइंस दिया है। आगे बढ़ते हैं और इनका टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। अगर इनके चार्ट को देखें तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई प्राइस से अपना 69.5% नीचे होकर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बहुत सुंदर सा आप देख सकते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। ये बॉटम बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर से ये नेक लाइन है, इसका एक नेक लाइन यहाँ पर से ड्रॉ करते हैं तो ये बहुत सुंदर सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। ये स्टॉक अपना बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ इंक्रीमेंटल वे में ये ग्रो कर रहा था, लेकिन ओवरऑल ये मार्केट कंडीशन के कारण ये स्टॉक भी नीचे आके और ये डबल बॉटम बनाता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी स्टॉक अगर डबल बॉटम बनाता है तो स्टॉक बहुत ही रिलायबल हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि डब्लू पैटर्न भी बना रहा है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये हुआ इसका बॉटम, इसने डब्लू यहाँ बनाया, फिर यहाँ पे ये डब्लू बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। डबल बॉटम भी बना रहा है, डब्लू पैटर्न भी बना रहा है। ये चार्ट अभी एक बहुत सुंदर सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये इसका नेकलाइन हुआ, ये इसका शोल्डर हुआ, और ये हेड बना रहा है। यहाँ हेड बनाते हुए ये ऐसे आके ये स्टॉक ऐसे जा सकता है, और मल्टीपल हो सकता है, ये मल्टीपल शोल्डर बनाए यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करे और ये आके हो सकता है यहाँ पे ये रिटेस्ट करे और फिर यहाँ से बाउंस करे। अगर इसका पोटेंशियल टारगेट अगर किसी भी चार्ट का अगर जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है या कफ हैंडल पैटर्न बना रहा है तो इस डेप्थ को मेजर करते हैं और इसके ऊपर इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम ये इस चार्ट को देखें तो इसके डेप्थ को अगर यहाँ पे मेजर करके अगर यहाँ पर प्लॉट करते हैं इसके ऊपर नेकलाइन के ऊपर, ये हुआ नेकलाइन ये हुआ, इसके ऊपर प्लॉट करके देखते हैं तो हमें अभी एग्जिस्टिंग प्राइस से 221% का पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है, और ये प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस से नीचे है। तो कोई भी स्टॉक अगर चार्ट पैटर्न रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है और उसका पोटेंशियल टारगेट ऑल टाइम हाई प्राइस से नीचे आता है तो और भी ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ चार्ट फॉर्मेशन होता है। ये चार्ट को और भी रिलायबल हम समझ सकते हैं। ये बहुत सुंदर सा चार्ट पैटर्न बना रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, इसका बिजनेस काफ़ी सुंदर अच्छा ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस ने 5 ईयर से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। अगर ये 221% आने में अगर हमें 2 साल भी लगते हैं तो बहुत ही अच्छे रिटर्न हमने देखने को मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस को और नीचे, अगर ओवरऑल मार्केट कंडीशन नहीं ख़राब होता है तो ये प्राइस यहाँ से नीचे और जाने का मुझे नहीं चांस लगता है।
लेकिन मेरी फिर भी कोई बता दूं कि इस चार्ट पैटर्न में मैंने कोई भी प्राइस टारगेट नहीं लगाया है, आप लोग को कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिखाया है, कोई भी प्राइस नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को बता रहा हूँ कि चार्ट कैसे स्टडी किया जाता है। इसमें मेरी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, आप लोग को ये चैनल खुद से ग्रो कराना है। इस चैनल में मैं बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ का सीरीज़ लाता रहूँगा, लेकिन आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर करिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब्स, कमेंट्स ही इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। देखिए, सबको साथ ग्रो करने में ही मज़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।